वर्तमान समय में राम की प्रासंगिकता। महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत साहित्य से लेकर नरेश मेहता के संशय की एक रात तक और वर्तमान के अन्य साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न उपमाओं, अलंकारों, उद्भावनाओं, कथोपकथनों, कथा प्रसंगों आदि से राम के चरित्र को वर्णित किया है। राम कथा को लोकमानस तक संप्रेषित करने का प्रयास किया है। हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भिशुंडी रामायण, कब रामायण आदि ग्रंथों द्वारा भी राम कथा का व्यापक प्रचार हुआ है। प्रतिमा, नाटक, महावीर चरित, उदात्त राघव, कुंदमाला, अनर राघव आदि नाटकों द्वारा भी राम कथा को लोकप्रिय बनाया गया है। परंतु राम कथा को जो प्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मिली वह किसी अन्य ने नहीं दिया। तुलसीदास ने रामचरित मानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथों के माध्यम से अपनी रससिक्त लेखनी से, सरल शब्द सर्जना से राम के चरित्र को जैसा प्रस्तुत किया वैसा कोई अन्य नहीं कर सका। तुलसीदास जब राम को राजा बना देते हैं तब ऐसा लगता है कि राजा शब्द केवल राम के लिए ही बना है। गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहे। सत्य भी तो है कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति के हित और स्वार्थ से ऊपर होते हैं। राम ने भी समाजवाद की इस अर्थ को अपने जीवन में उतारा और अपने आचरणों से लोगों को समझाया भी। वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस यही सीख देता है। वास्तव में समाजवाद राम के चरित्र में विशेष महत्व रखता है। सत्ता सुख को त्याग कर समाजवाद का ढोकर राम ने अपने साहस का परिचय दिया है। त्याग की भावना साहसिक कृत्य का सर्वोच्च उदाहरण है। अगर व्यक्ति में साहस नहीं है तो जीवन नहीं है। साहस सत्य जीवन का आधार है। राम का चरित्र लोकमानस का आदर्श चरित्र है। वे हमारे दैनिक जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। वे आदर्श व्यक्ति हैं, महानायक हैं। वे ईश्वर के अवतार हैं, दीनानाथ हैं। वे सबके हैं, सभी उनके हैं। ऐसा उदाहरण अन्य कहीं शायद ही प्राप्त हो कि हम जिस सामाजिक ढांचों पर इतना जोर जोर से सोचते हैं उसके विषय में बिना कुछ कहे ही राम ने सब कुछ कह दिया। राम ने अपने समय के अनेक विरोधी संस्कृतियों, साधनाओं, जातियों, आचार निष्ठाओं और विचार पद्धतियों को आत्मसात करते हुए उनका समन्वय करने का साहस किया। साहस के लिए शारीरिक और भौतिक बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं पड़ती, हृदय में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। साहस का यह गुण राम में पूर्ण रूप से था, तभी तो उन्होंने कदम कदम पर साहसिक कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और पिता की आज्ञा पाकर सपत्नी बन जाने को तैयार हो जाने वाले साहस का ही तो परिणाम है। वे चाहते तो विद्रोह कर बैठते, संभव था कि कारागार में डाल दिए जाते। दर दर तो नहीं भटकना पड़ता। वैसे तो वे थे सर्वशक्तिमान, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। परंतु पितृ आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। राम अयोध्या जैसे देश के युवराज थे। अपनी सारी विलासिता त्याग कर गंगा तट से रथ भी वापस भेजकर नंगे पांव वत्कल वस्त्र धारण करके वनपथ पर चल पड़े। राम ने अपने साहस के बूते पर सामान्य जनों के कष्टों की अनुभूति करने के साथ ही आदर्श की भी स्थापना की। चित्रकूट में वास करते समय भेद रहित होकर कोल भीलों का साहचर्य लिया। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। अब वरन न जाहि मंजु दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। वन में ऋषि मुनियों के अस्थियों को देखकर दूसरे के दुख से दुखी होकर निश्चर हीन करने का प्रण करना भी कम बड़ा साहसिक कार्य नहीं है। निश्चर हीन करम मही भुज उठाई पन किन्न, असकल मुनिन्न के आश्रमन्न जाई जाई सुख दिन्न। तो साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरे की रक्षा में अपना प्राण तक उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता है। देश, धर्म, जाति या परिवार वाले के लिए ही नहीं, संकट में पड़े अपरिचित व्यक्ति की सहायता के लिए भी तत्परता बनी रहती है। साहसी व्यक्ति दूसरे के लिए भी हर प्रकार के क्लेशों को हर्षित होकर सहन कर लेता है। राम ने अदम्य साहस का दृष्टांत उस समय भी प्रस्तुत किया जब प्रवाह में जलधि की जलधारा को स्थित करने का निश्चय किया। सच ही यह राम का साहस ही था कि समुद्र को मानव रूप धारण कर उनकी शरण में आना पड़ा। राम जैसा व्यक्ति ही संपूर्ण साहस से यह कह सकता है कि प्रजा की खुशी के लिए अर्धांगिनी सीता का परित्याग करने में
रंज मात्र भी क्लेश नहीं होगा। साहसी व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, उसे अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है। राम ने भी यही किया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि रावण महाबलशाली है, उसमें अकूत शक्ति है, उसका बेटा इंद्र को जीत चुका है, परंतु सीता की रक्षा के लिए रावण जैसे महापराक्रमी से युद्ध करके विजयश्री प्राप्त किया। अपने पूरे वनवास काल में राम ने अत्याचारी व्यक्तियों और अनीतिपूर्ण राज्यों का अंत करके जहां राजनैतिक स्थिति को दृढ़ किया, वहीं दंडक वन में दूसरा और त्रिशिरा बंधुओं का संहार भी किया। बाली का वध करके उसके छोटे भाई सुग्रीव को तथा रावण का वध करके उसके छोटे भाई विभीषण को राज्य देकर वसुधा को आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त किया। निषाद राज मोह पंपापुर के राजा सुग्रीव विभीषण के अतिरिक्त अन्य वानर भालुओं कोल किरातों के साथ मैत्री स्थापित किया। वन की वृद्धा भेलनी सबरी का जूठन खाया। राम के संपूर्ण व्यक्तित्व से उनकी साहसिक प्रवृत्ति ही प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने अपने कर्मों से सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में साहस का परिचय दिया है। निश्चय ही राम उन्हें अपने इन्हीं गुणों का आज भी मंदिरों के चार दीवारों के कैद से मुक्त होकर समस्त जनमन के हृदय पर राज करते हैं। वे सबके प्रेरक हैं, सबके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी है। राम को निम्नलिखित रूपों में सामाजिक अत्याचार दिखाई देता है, जिसे आज संस्कृति कहा जा रहा है। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, तेल अम्पट परधन परदारा, अमन ही मातु पिता नहीं देवा, असाधु न सन करवा वही सेवा। अपने श्रेष्ठ आचरण तथा अद्भुत साहस के साथ राम ने जिस जीवन को भोगा, उसमें अनेक व्यक्तियों का सानिध्य रहा। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों में सरल एवं कुटिल मन सभी थे। ऐसा देखा जा सकता है कि उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति साहसी हो गया तथा अपने जीवन को धन्य कर लिया। राम भरत के भाई थे। राम के वन गमन के उपरांत भरत को ही सत्तारूढ़ होना था, लेकिन वे ननिहाल से आकर गद्दी पर नहीं बैठे। तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए प्रजा के सामने त्याग और कर्तव्य परायणता का आदर्श रखा तथा राम की ओर से 14 वर्ष तक राज्य का प्रबंध किया। भरत पर राम को दृढ़ विश्वास भी तो था। अब भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई, अकबहों के काज शिकर निछिर सिंधु बिनसाई। लक्ष्मण जी राम के अनुज थे। उन्होंने भी राज सुख त्याग कर 14 वर्ष तक क्षुधा और निद्रा को त्याग कर प्रतिबिंबित की भांति राम की सेवा किया और आदर्श स्थापना किया। वन जाते समय राम को पार उतारने के लिए केवट से उनका पांव धोने के हठ का साहस किया। उनके चरणामृत को लेकर परम गति को प्राप्त हुआ। राम के चरित्र के साथ मारीच का बहुत निकट का संबंध है। मारीच राम के पौरुष से परिचित था। मोक्ष प्राप्ति की लालसा में वह स्वर्ण हिरण बन बैठा। राम के संपर्क में आने पर समुद्र भी अपनी जलधाराओं को स्थिर करने का साहस कर लेता है। गिद्ध जटायु भी रावण जैसे पराक्रमी योद्धा से 2-2 हाथ करने का साहस कर लेता है। राम के संपर्क में आने पर हनुमान समुद्र को लांघकर लंका को जलाने का भी साहस कर लेते हैं। एक राजा के दरबार में जाकर उसके सामने पांव जमाने वाले अंगद का साहस भी राम से ही प्रेरित है। राम का साहस हमारी प्रवृत्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रेरणा देता है। राम विष्णु के अवतार और पर ब्रह्म स्वरूप है। राम में शक्ति, सौंदर्य तथा साहस का समन्वय है। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श के प्रतिष्ठापक है। उन्होंने जीवन की अनेक उच्च भूमियाँ प्रस्तुत की है। राम ने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं किया, अपितु लोक सेवा और आदर्श गृहस्थ का उदाहरण उपस्थित करके सामान्य जन के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का अस्तित्व प्रयत्न किया। राम इतिहास ही नहीं वर्तमान और भविष्य में है। राम सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है। वे अन्न और जल के समान सुलभ हैं। वर्तमान राजनैतिक आपाधापी, सामाजिक अस्थिरता और भौतिक आकर्षण के समय भी राम के साहस और आदर्श का स्मरण होते ही एक आदर्श समाज की संरचना हृदय पटल में चित्रित हो जाती है। ऐसा समाज जिसमें सभी व्यक्ति अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हो, अनीति न हो, वैमनस्य न हो, पारस्परिक स्नेह हो, श्रम की महत्ता हो, सभी स्वावलंबी हो, कुंठा का नाम न हो, परोपकार अनिवार्य भाषा हो। आज हमें भी अपने आंतरिक शक्तियों को एकत्रित कर सामाजिक बुराइयों के अंत का प्रण करना ही पड़ेगा। राम और उनके साहस को सार्थक करना ही पड़ेगा, तब पुनः विश्व में भारत का जय घोष होगा, समाजवाद का सोच सार्थक होगा, सामाजिक समरसता फैलेगी और सभी प्रकार के सुखों में
देश भर जाएगा, सुखों से देश भर जाएगा, तब पुनः लिखा जाएगा, नहीं दरिद्र को तूनी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यानी अगला है, अल्प मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा, असब सुंदर सब नीरज शरीरा। समाज की वर्तमान स्थिति में राम की प्रासंगिकता पुनः दृष्टिकोण हो रही है। आज समाज में सामाजिक चिंतन छोड़कर केवल वाद ही वाद दिखाई दे रहा है। लोकपाल की कल्पना करने वाले शरीर को उपेक्षित कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां जनता की कोमल और निर्मल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही हैं। दिल्ली का जंतर मंतर और रामलीला मैदान अब दूसरी लीलाओं का मंच बन गए हैं। लड़कियां, कन्याएं तथा छात्राएं डरी सहमी सी दिखाई देने लगती है। उनके सीताओं का शील हरण किया जा रहा है। आज का रावण 10 नहीं असंख्य चेहरों में जी रहा है। महंगाई डायन सुरसा बनी जन सामान्य को निगलने के लिए तत्पर है। हमारे नेता एक दूसरे पर बयानबाजियों में ही व्यस्त हैं। भागती जिंदगी अब और क्षणभंगुर हो गई है। सुरक्षा देने वाले बल अब स्वयं ही गोलियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे राम, जनता जागती तो है मगर उसे आपका साथ नहीं मिल पा रहा। जंतर मंतर, इंडिया गेट हो या देश का अनगिनत गली, अब गांव चौबारा जनता ने 16 दिसंबर के बाद सब तो किया, मगर जहां कुछ मिला अब तो 7-8 साल की नन्ही चिड़ैया भी सुरक्षित नहीं। राम आपको एक बार पुनः निश्चर ही न करहूँ मही का प्रण करना ही पड़ेगा। एक बार पुनः समता मूलक समाज की वस्तु तैयार करनी ही पड़ेगी। वैसे तो यहाँ सब है, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भी, भरत भी, सीता, रावण, सुरसा भी, बस आप नहीं हैं। तारनहार देश की जनता एक बार पुनः आपका जन्मोत्सव मनाने को तैयार है, और तैयार है स्तुति के लिए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, अमुनिम नहारी, अद्भुत रूप विचारी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।